बोलो सतगुरु जी महाराज की जय। सतगुरु कबीर साहेब की जय। सतगुरु गौराम जी साहेब की जय। अनंत कोटि संत महापुरुषों की जय। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आदि अंत गुण काल के जानन हारे देव। नमो नमो गुरुदेव जी। नमो कबीर सा कृपालो। नमो संत शरणागति सकल पाप विचार। गरीब सतवादी सब संत है आप की धाम। आज की अरदास है सकल संत प्रणाम। हंसा तू तो सबलता हल्की अपनी चाल। रंग कुरंगे रंगिया किया और लगवार। हंसा तू स्वर्ण वर्ण का वर्णों में तो तरवर पाई पहलियो सराऊं तो सतगुरु कहे जो कीजिए बल बुद्धि आपा खोई। कहे कबीर गुरु कृपा दे सब कारज सिद्धि होए। कृष्ण दास संसार की तो मत चाले रीत। हम सुमर जग जीत ले कर सतगुरु से प्रीत।
कबीर साहिब की जय, सतगुरु गोमाराम जी साहिब की जय, अनंत कोटि संत महापुरुषों की। मंचासीन साहिब आयोजक परिवार तेरस भाई जय। बहुत ही सुंदर अवसर पर यहाँ नर्मदा गांव में त्रिदिवसीय कार्यक्रम के आज तृतीय दिवस के अवसर पर मंचासीन श्रद्धेय आचार्य श्री रामजीवन साहिब शास्त्री जी साहिब, वाराणसी से पधारे हमारे श्रद्धेय आधार साहिब जी, श्रद्धेय अर्जुन साहिब जी, शिवदास ब्रह्मचारी साहिब जी, सभी संतगण, सत्संग प्रेमी सज्जनों, श्रद्धा मूर्त माताओं बहनों, मानव जन्म में हमें क्या करना चाहिए? संसार में दो मार्ग है, एक प्रवृत्ति है, एक निवृत्ति है। तो प्रवृत्ति में बंधन होता है, निवृत्ति में निवेरा होता है। तो जीव आत्मा अनादि काल से ये बंधनों में फंसा हुआ है। और जैसा कि कल आपने सुना, पुनरपि जन्नम पुनरपि मरणम पुनरपि जन्नी जठरा सेनम, तो बार बार जन्मना, बार बार मरना, तो ये अनादि काल से होता जा रहा है। अब क्यों होता जा रहा है? सबसे पहले तो हमें अच्छे विवेकी संत महापुरुषों का सत्संग मिला नहीं, और फिर मिला तो हमने जाकर के अपना प्रयास अभ्यास किया नहीं। इसीलिए साहिब कहते हैं, क्योंकि कल भी संत जी सुना रहे थे कि जब मुगलों ने आक्रमण किया तो मंदिर के पुजारियों ने भगवान के ऊपर या बाप जी के ऊपर छोड़ते गए कि वो हमारा भला कर देंगे, वो हमें बचा देंगे। तो इसके कारण से वो लूटे गए। आज हमें जरूरत है, इसलिए सदगुरु कबीर साहब ने बेदड़ कहा कि हंसा तू तो सबलता, हल्की तेरी चाल, रंग कुरंगी रंगिया किया और लगवार, और का कर बहिया वाला अपनी, अपने वहां का बल करो समझो, कर बैया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, जाके आंगन नदियां बेसो कसमरे प्यास। तो हम जाकर के अपने आत्म तत्व को और अपने तो को जाने। सदगुरु हमें डायरेक्शन देते हैं, सदगुरु हमारे पथ प्रदर्शक हैं, बल्कि करना तो हमें पड़ेगा। हम जाकर के साधना करेंगे, भजन करेंगे, संतों का संग करेंगे, निरंतर ध्यान धरेंगे, तो जाकर हम फिर जन्मेंगे और न मरेंगे। निश्चित ही बात है कि हम भवसागर से तरेंगे, अपने मानव जीवन को सफल करेंगे। तो ये कबीर साहब के बीजक का शब्द है। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेड़ा। बंदा में दो है, एक तो गुरु का बंदा होता है, सेवा में वंदना करता है, जिसके वाणिया में कई प्रकार से प्रश्न आते हैं। जैसे रविदास जी का भजन आता है, उसमें आता है कि कह रविदास मिले निज बंदा, तो जन्म मरण का काटे फंदा। तो निज बंदा होता है, साहिब का बंदा होता है, और एक बंदा जाकर के तो विश्व में बंदा हुआ, उसको छूटने के लिए कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जीवत लग आप ठोर कर मुए कहाँ घर तेरा। आप अपने जीते जी लखो मैं कौन हूं, और आप जीवत लग आप ठोर कर, खुद को स्वयं को हमें रास्ता बनाना पड़ेगा। खुद स्वयं को हमें न जाकर के गंतव्य यात्रा का निश्चित करना पड़ेगा, और यात्रा भी हमें शुरुआत करनी पड़ेगी। टिकट हमें पहुंचाता है, लेकिन टिकट को हम लेते हैं और जाकर के सजना उसको हम लेकर बैठते हैं। अन्यथा जाकर के हमारी इच्छा न तो न टिकट हमारे निकट आ सकता है, बल्कि आगे मृत्यु का समय विकट आ सकता है, लेकिन नहीं हो सकता है। इसलिए साहिब कहते हैं, बंदे कर ले आप निवेरा, आप जीवत लग आप छोड़कर मुए कहाँ घर तेरा। मरने के बाद में कहाँ हमारा घर होगा। आज कितने यहाँ से लोग चल बसे, कोई कहते हैं कहाँ बसा हुआ है, निर्णय कहाँ है।
लेकिन जीवित मुक्त मुहे मुक्ति निवासा। यदि जिंदगी में आप शांति और सुख को पाए हैं तो मृत्यु के उपरांत ही आप शांति और सुख रह सकते हैं। और जिंदगी में जीते जीते यदि आपने दुख और क्लेश में जीवन जिया है तो मरने के बाद में सुख होने की जगह कहाँ है और कौन करेगा, किस प्रकार से होगा, हो नहीं सकता। सतगुरु कबीर साहब ने भजन में लिखा, संतों जीवित ही करो आशा और मुआ मुक्ति बतावे गुरु स्वार्थी झूठा देवे विश्वासा। जीवित खोजे जीवित बूझे जीवित होए ब्रह्मनाशा। के कबीर मुकुट तुम हो रे जीवित ही धर्मदासा। जीते जी मुक्त होता है जीवन मुक्त कहते हैं, और जीते जी मुक्त नहीं हुआ तो फिर महापुरुष जीवतन तरे हो तो मुझे कहा तरियो। जब जीवती ने तरे तो मरने के बाद में कैसे तरोगे और किस प्रकार से। जिंदा आदमी सत्संग करता है, जिंदा आदमी लड़ाई करता है, जिंदा डॉक्टरेट करता है, इंजीनियर जोजी सब करता है, मरने के बाद में क्या करता है, दूसरे लोग ले जाकर शमशान में धरता है, पीछे बारवा करता है, बाकी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए जिंदे जी करो, जिंदा हो और साहिब का बंदा हो, जिनके भक्ति भजन का धंधा हो, तो बस जीवन गंदा हो नहीं सकता, अपना कल्याण निस्संदेह हो जाएगा। इसीलिए आप जीवित लगा आप छोड़कर मुझे कहां घर तेरा, अरे बंदे कर ले आप निवेरा। ये अवसर नहीं चेतो प्राणी, इस अवसर में आप सचेत नहीं हुए तो बाद में कब, क्या गाय भैंस पशु पक्षी शुक्र कोकर स्वाना का भी कभी भक्ति सत्संग करते हैं और करने सकते हैं, वो तो जानते ही नहीं है क्या बंधन मोक्ष का बोध ही नहीं होता है, तो जाकर के सज्जा क्या करेंगे। इसलिए आज हमारी जागने की जगह है। इसलिए सब वाणियों में जहां भी आता है आज का लावा लीजिए, आज मानो स्तन पायो, आज हमारे राम जी और आज में दिवस में सकी जाऊं बलियारा, सब वाणियों में आज के ऊपर जोर दिया। और मैं कहता हूं दो बात का ध्यान धरो, एक तो आज का, एक गुरु महाराज का। गुरु महाराज खाते क्या है जाते वो नहीं, गुरु महाराज कहते क्या है और हम रहते क्या है, वैसा हमें जीवन में आकलन करना चाहिए। और यदि निर्णय होगा कि हमने जो सही किया है वो गुरु महाराज ने कहा वैसा हम करते हैं तो निश्चित ही भवसागर से जरूर तरते हैं, क्योंकि सतगुरु कबीर साहब का वाणी सूत्र है और सूत्र से उत्तर आता है एकदम तत्क्षण जा करके। कबीर साहब कहते हैं गुरु की आज्ञा आवी गुरु की आज्ञा जाई, और कह कबीर वह भक्त है वो आवागमन मिटाई, उसका आवागमन छूट जाएगा। सुंदरदास जी दादू साहब के शिष्य वो कहते हैं सतगुरु शब्दा जो चले सोई जन छूटे, और जगरी मर्यादा में जो चले वाने जमड़ा लूटे। जग की मर्यादा में जो चलेंगे उनको तो मोह काम लूटते जाएंगे, और सतगुरु के शब्द में चलता है उन्हें जाकर के सजना सतलोक रास्ता और परमानंद मिलता है। तो इसीलिए कहा आप जीवित लगा आप ठोर कर मुझे कहां घर तेरा, ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा। आज जिसको अपना अपना कहते हैं, अपना अपना और सब सपना, इसलिए साहिब का नाम जपना, इस दुनिया के पीछे मत खपना, दुनिया के पीछे मरना मत। दुनिया तो आती जाती अनंत युगों से आ रही है, अब सदगुरु की संगति करो, भक्ति भजन करो, और ये अवसर छूट गया तो कब आएगा। और आज बड़ी विडंबना यह है कि हम जाकर के सजनों आज का तो दुरुपयोग करते हैं और कल की हम कामना करते हैं कि कल ठीक हो। कैसे होगा, भूत भविष्य देव भाई, वर्तमान को बरतो मेरा भाई, वर्तमान को अच्छी तरह से समझो। पंजाब में एक संत थे, उनके पास में एक आदमी गया, गुरुजी कृपा करना, बोले क्या करना, गुरुजी कृपा करना, बोले क्या करना, बोले कृपा करना, बोले क्या करना। तीसरी बार कहा गुरुजी मुझे अगला जन्म है वो मानव जन्म देना। तो महाराज बोले क्या करोगे, बोले मैं भक्ति भजन करूंगा, संतों की सेवा करूंगा। तो महाराज पंजाबी भाषा में बोले अभी खोते का है क्या, खोता कहते गधे को, अभी गधा है क्या तू, आगे तू मानव जन्म चाहता है तो अभी गधा तो है नहीं, अभी भी भजन करो, संतों की सेवा भक्ति भजन करो। तो आज मानव स्तन मिला है उसका तो दुरुपयोग करते हैं, और आगे मानव स्तन में मिले और कब हम जाकर के भक्ति भजन करें, ये हमारा जाकर के केवल कल्पना है। इसलिए आज ही करना चाहिए। इसीलिए तो कबीर साहब ने कहा काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले हो गई बहुरी करेगा कब, फिर कब करोगे। इसलिए संतों महापुरुषों ने कहा ये अवसर नहीं चेतो प्राणी अंत कोई नहीं तेरा।
कहें कबीर सुनो भाई साधो कठिन काल का घेरा। फिर तो काल का घेरा अर्थात चारों ओर से काल आ जाएगा और समय निकल जाएगा, और समय का हमने दुरुपयोग किया तो हमारा दुरुपयोग होगा। संसार में सबसे महत्वपूर्ण कोई चीज है तो सजना समय है, और जो निकल जाने के बाद में कभी वापस नहीं आ सकता है। और उसी को लोग कहते हैं टाइम पास करें, टाइम पास करें, टाइम पास करें, टाइम नाश करें। टाइम पास करने की वस्तु थोड़ी है, टाइम को सार्थक करना चाहिए, पास थोड़ी करना है। गाँव में जाते हैं हम देखते हैं लोग अपने चौकियों पर बैठे बैठे ताश पत्ते खेलते हैं। पूछे क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहे हैं। टाइम पास क्या करें? टाइम तो नाश कर रहे हैं, है ना। और फिर भगवान की और परमात्मा की साहिब के मिलने की आस कर रहे हैं, और ध्यान पता नहीं कहाँ धर रहे हैं। इसीलिए तो अनेक जन्मों से मर रहे हैं। इसीलिए नहीं, टाइम पास मत करो, टाइम को सार्थक करो। और टाइम सार्थक जब होगा तीन चीज में, कल संतों ने श्रद्धे ने कहा कि जाकर के सेवा और साधना करो। और मैं कह देता हूं कि सेवा, सत्संग और साधना अर्थात सुमिरन कर सकते हैं। तो सजनों, सत्संग हमारे बीच में है और सेवा और सुमिरन इर्द गिर्द में है। क्योंकि सत्संग में जाते हैं तो सेवा समझ में आती है, और सत्संग में जाते हैं तो सुमिरन समझ में आता है। सत्संग हमारा मुख्य दरवाजा है और सेवा और सुमरण इर्द गिर्द में है। यदि सत्संग न किया तो न वो सुमरण करेगा और न वो जाकर के कभी भी सेवा करेगा, बस ऐंठ और अकड़ से मरेगा। इसीलिए नहीं, सत्संग करो, सेवा करो। और सेवा के बारे में रात में साहिब जी ने बहुत सुंदर सुंदर उपदेश दिए। सेवा निष्काम भावना से करो, और सेवा में सबसे बड़ी सेवा संत महापुरुषों की है, उनकी करो और भवसागर से तरो। इन्हीं शब्दों के साथ में ज्यादा न कहते हुए मैं मेरे वाणी को विराम देने जा रहा हूँ, क्योंकि समय का अभाव है और संतों का तो बोलने का स्वभाव है, लेकिन संचालक महोदय का दबाव भी है ना, इसीलिए हम विराम देते हैं, है ना। तो इसीलिए संत महापुरुष कहते हैं कि हंसा कर ले शब्द विसेरा, और कहते हैं कर ले बंदा कर ले आप निवेरा। तो अपना निवेरा करो और अपने जीवन भवसागर से तरो। इन्हीं शब्दों के साथ में विराम। बोलो सतगुरुदेव की जय। साहिब बंदगी साहिब। बहुत बहुत धन्यवाद।